बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंसजी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। आज प्रभात की अमृत वेला में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा का गुणगान करते हुए सार संबंध मिशन की सद्गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत आज श्री गुरुदेव भगवान के प्यारे सेवक श्री जयराम जी शर्मा जी के निवास स्थान पर यहाँ पर आई, गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान किया। और आपने बड़े सुंदर सुंदर भजनों का कि आते ही वो जो नाम धुन, गुरु नाम की धुन बजी, सब बड़े प्यार से खुशी में नाचे। हाँ, इसमें एक कमी महसूस हो रही, एक कमी हमारी बहन सुनीता चरण कि उनका प्यार अद्वितीय था। वो बड़े नियमित रूप से आश्रम में आती थी और सेवा भी करती थी और उनका प्यार एक अनोखा ही था। और इन बच्चों का भी प्यार हजूर महाराज जी के साथ, स्वामी जी के साथ बहुत प्यार था। और उसी प्यार के नाते कहते हैं ये बड़ी भाग्यशाली रूहों को इन प्रभात फेरियों का आनंद और रात्रि सत्संगों का आनंद भाग्यशाली जीवों को मिलता है। ये ऐसे नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा। ये संतों की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कहते हैं ना, जिस घर में सदगुरु के चरण पड़ जाएं वहां तो बरकतें ही बरकतें। कहते हैं ना जाने किस रूप में वो प्रभु आके विराजमान हो जाते हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो ये हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें अनंत खुशियां हमारी झोलियों में भेजी हैं। हम झोली पसार कर उनको इकट्ठा कर लें। दुनिया का धन है वो नहीं रहेगा, लेकिन ये खुशियां जो है ये अनंत सदा तक हमारे जीवन में बनी रहेंगी। तो गुरु महाराज जी ने जो है हम पर कृपा की, हम उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव भगवान क्या थे ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि छोटी सी अवस्था में जब थे तो माँ चली गई। उसके बाद उनके पड़ोस में एक पालक पिता थे, माता थी, उन्होंने उन्हें पाला। कहते हैं जब पिताजी भी चले गए तो उन माता पिता ने, जो पालक माता पिता थे, उन्होंने पाला। तो उसके बाद वो अपनी, एक दिन क्या हुआ, परमहंस केदारनाथ घाटी वाले हमें उन्हें मिले। परमहंस जी आए तो दादा गुरुदेव जी के 9 वर्ष की अवस्था थी। तो उनके हृदय में जागा वैराग्य, वैराग्य जागा। तो उन्होंने कहा भी मैं तो दुनिया में मेरा मन नहीं है, मुझे आप जो है सन्यासी बना दो। तो श्री परमहंस दिया केदारनाथ घाटी वालों ने कहा कि आप अभी ये क्या कह रहे हो, छोटी सी अवस्था है। तो आप ये बात मत कहो, जो जीवन का एक पड़ाव है उन चारों अवस्थाओं को पूरा करने के बाद ही सन्यास जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है संसार में कुछ नहीं, असली जो जीवन है इससे निवृत्ति होकर, इससे वैराग्य लेकर प्रभु का सिमरन करना, जाप करना और दुनिया को जगाना। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ मैं उसके लिए ही मैं अपना जीवन देना चाहता हूँ। तो कहते हैं दादा गुरुदेव जी को उनके गुरुदेव ने कहा कि मन तो हमने तुम्हारा मूंड लिया, अब माथा जहाँ से मर्जी मुंडवा लेना। और उन्होंने ये कहा माथा हजाम से मुंडवा लेना। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ एक बात है, संतों को भी ये नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कहा आपका भी कर्तव्य है। उनका जब तक आपको पालना करने वाले माता पिता हैं, जब तक वो हैं तब तक आप सन्यास नहीं ले सकते। उन्होंने सन्यास तब तक नहीं लिया, तब तक उनकी शरण में रहे। और जब वो भी चले गए उसके बाद वो आजाद हो गए। और फिर वो जहाँ उनका दिल किया उन्होंने भ्रमण किया। दुनिया को तारने के लिए वो जंगलों में भी गए, दुनिया को तारने के लिए वो जेलों में भी गए। जेलों में भी जाकर उन्होंने जीवों का उद्धार किया। उनका मेरा कुछ नहीं, जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी है मैंने उन सब का निस्तारण करना है, उनको इस भव सागर से पार करना है। तो हम पामर जीवों का कल्याण करने के लिए वो इस धरा धाम पर आए। तो उन्होंने हमें जीवन में उपदेश क्या दिया, उन्होंने हमें जीवन में, हमें असल में तो होता है महापुरुषों का संदेश, जो उनका उपदेश है उसको हमने अपने जीवन में धारण करना है। असली उनका उद्देश्य होता है
कि जो सत्संग किया, जो प्रवचन किए, उसको हम अपने दिल में धारण करें। केवल ये नहीं कि नाचा टापा और कुछ बोल लिया और गए घर जाकर फिर अपनी मस्ती में मस्त हो गए। नहीं, जो संत महापुरुष उनके जीवन की घटनाएं, उनके उपदेश हमें बताते हैं, उनके ऊपर हमें चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे एक छोटा सा दृष्टांत दादा गुरुदेव दिया करते थे, सुनाया करते थे कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, कहते ना हर एक के दिल में चाहना होती है कि मुझे कोई दुनिया याद करे, हर कोई अपनी प्रसिद्धि चाहता है। तो कई लोग क्या करते थे, कई सराय बनवा देते थे, कई प्याऊ लगवा देते थे, कई धर्मशालाएं बनवा देते थे। इस तरह के पुण्य कार्य, कोई कुआं खुदवा देता था उस वक्त कि दुनिया याद कर, ऊपर लिख देते थे फलां व्यक्ति ने ये समाज कल्याण के लिए ये कार्य किया। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के दिल में आया कि कल को मुझे भी दुनिया याद करे। तो उसने पता क्या किया, बहुत सारे बर्तन बना लिए, पतीले बनाए, थालियां बनाई, कटोरियां बनाई। ऐसे लोग कई रखते थे कि किसी के घर में ब्याह शादी हो या कोई ऐसा समय हो, लोग उसके घर से बर्तन वगैरह ले जाते थे और जब इस्तेमाल करने के बाद साफ करके वापस दे जाते थे। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति आया, उस सेठ के घर से सामान ले गया। जब सामान ले गया तो वापस जब करने आया तो जैसे वो 100 बर्तन गिन कर ले गया, वापसी वो लेकर आया तो 125 बर्तन ले आया। अब उस सेठ ने कहा, कभी मेरे पास से तो गिनती में आप 100 बर्तन ले गए थे, 100 गिलास, 100 कटोरियां, 100 चम्मच, इस तरह का ले गए आप थालियां, पर ये तो 125 है, ये मेरा बर्तन नहीं है, मेरे तो जितने हैं वो तो। कहते महाराज कैसी बात करते हो सेठ जी, आपको नहीं पता, ये रात को जितने बर्तन में ले गया था इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बाद इन बर्तनों ने बच्चे दे दिए। देखो दुनिया किस तरह उलझाती है। तो उस सेठ के मन में पहले तो उसने 2-3 बार मना किया, भाई नहीं, जो मेरा सामान है वही मुझे देके जाओ, ये बाकी का मेरा नहीं है। लेकिन उनका, सेठ जी क्या करते हो, चीज आ रही है, आप लोग सेवा में काम आएगी। उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, तो चलो मुझे क्या, वो बर्तन रख लिए। दूसरी तीसरी बार फिर कोई त्योहार आया, वो फिर बर्तन लेकर गया। हर बार वो कुछ ना कुछ बढ़ाकर ले आता। जब ले आता तो वो सेठ जी के मन में लालच थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। उन्होंने उसके बाद उसको मना नहीं किया, आने दो, जो माल आ रहा है आने दो, रखता गया। और जब वो 5वीं 6ठी बार जब बहुत विश्वास हो गया तो वो एक दिन आया तो कहने लगा भी मुझे फिर चाहिए बर्तन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम जो मेरे घर के बढ़िया बढ़िया बर्तन है वो भी ले जाओ। जो घर में कुछ चांदी के बर्तन थे वो भी उसको दे दिए, इस्तेमाल करो। लोग देखो क्या कुछ करवाता है। उसने बर्तन वो दे दिए, जब बर्तन दिए ले गया। अब वापसी पे एक दिन हुआ, वो बर्तन लेकर वापस नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन। अब सेठ जी के मन में चिंता जागी कि भाई ये क्या हुआ, वो बर्तन लेके नहीं आया, तो मेरे घर के भी सारे बर्तन अब तो ले गया। थोड़े थोड़े अंदर से शक पैदा हो गया। अब उसने जब क्या किया, चौथे दिन संदेशा भेजा, भैया तुम मेरे बर्तन नहीं लाए। तो वो कहा महाराज शाम को आऊंगा। शाम को आया रुआसा समूह कि सेठ जी क्या करूं, ऐसा था वो जो बर्तन जो है वो उसी रात को मर गए थे। सेठ जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, कभी बर्तन भी मरते हैं? तो उन्होंने कहा सर कभी बर्तन भी पैदा होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कभी बर्तन भी पैदा होते हैं। कहते हैं लोग क्या करो, अरे लोग सेवा का करो, लोग भजन का करो, लोग जो है ध्यान का करो। हमारे जीवन में हम लोग चीजों का करते हैं, वो चीजें तो हमें ऐसे ही धोखा दे जाएंगी और एक दिन खत्म कर जाएंगी। ऐसी चिंता में, ऐसे सदमे लग जाते हैं। कहते हैं अगर तुमने किया हुई सेवा जो होगी वो तुम्हारे जीवन में उन्नति करेगी, तुम्हारा लोक भी संवारेगी और तुम्हारा परलोक भी संवारेगी। तो हमने वो कार्य करने हैं, हमने जीवन में ऐसा कार्य नहीं करना। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं लोभ करो। कहते हैं जीवन में 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कांटा बदल लो। लोभ करो, सेवा का करो। लोभ करो, आप भजन का करो। और उसके बाद मोह करो तो सदगुरु के चरणों का करो। और अपना प्यार करना है, अपनी लोभ मोह क्रोध करो तो अपने ऊपर करो। जो अपने दोष हैं उनको देखो, दूसरों के दोष देखकर उन पर क्रोध ना करो। इनके कांटे बदल लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा और आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये उपदेश दिए हैं, इन उपदेशों को हमने याद रखना है। तो आज हम अपने सदगुरुदेव भगवान जी का
दादा गुरुदेव भगवान जी का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो इस अवतरण दिवस की खुशियों की मैं आज इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सारी संगत को भी, और गुरु माई के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि इन बच्चों का प्यार दिन दुगना बढ़े। ये गुरु महाराज जी की सेवा में इसी तरह आ गया है, इनको भक्ति का रंग चढ़े, नाम का रंग चढ़े, गुरु माई का भजन भी करें और गुरु महाराज जी की सेवा में सदा आए। यही अरदास मैं गुरु माई के चरणों में करके फिर से इस परिवार को बधाई देती हूँ और सब संगत को भी दादा गुरुदेव भगवान जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आगे का कार्यक्रम आपको रवि जी बताते हैं। रात दिन का भी महिला सम्मेलन है, उसमें भी सबने आपने पहुंचना है, और उसके बाद कल सवेरे की प्रभात की बेली का भी आपको बताएंगे। जितना कार्यक्रम है आपने दोनों हाथ जोड़ के, पीछे कार्य में आप बहुत कंजूसी करते हैं। आगे आगे 4-5 लोगों की आवाज आती है या थोड़ा माइक वाला बोल देता है जय, और आप लोगों की आवाज नहीं आती। जय करने से ही कहते हैं हमारे पाप बाहर निकलेंगे और नई ऊर्जा हमारे अंदर सदगुरु की कृपा आएगी। तो बड़े प्यार से दोनों हाथ ऊपर करके गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। मेरी सच्चियां जोता